will discuss the water and lipid solubility of the drug. Very simple. The drug which is charged will be more soluble in water. Charged drug. Okay. And lipid solubility, uncharged drug. Okay. Charged drug is more soluble in water, and uncharged drug is more soluble in lipid. Okay, so I can also say that water solubility of a drug is directly proportional to the degree of ionization of the drug. Degree of ionization of drug. Okay, and lipid solubility is inversely proportional to the degree of ionization of the drug. जितना ड्रग है वो अपने आयंस में चेंज हो जाएगी, तो मतलब वो ड्रग है पोलर हो जाएगी, और पोलर ड्रग है जैसी सी बात है, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है जिसमें ज़्यादा जो है वो सॉल्युबल होगी, और लिपिड में जो है अनचार्ज अनपोलर ड्रग है वो लिपिड में ज़्यादा सॉल्युबल होगी। ठीक है, इसके बाद एक इक्वेशन है हेंडरसन हेसलबल इक्वेशन, वो मैं जो है यहाँ में डिस्क्राइब करता हूँ तो आप लोगों को जो है मजीद समझ आएगी। ठीक है, हेंडरसन हेसलबल इक्वेशन। हेंडरसन हेसलबल इक्वेशन, log protonated और unprotonated is equal to pKa plus pH of the. Here, this pH is the medium of the pH, and pKa is the value of the drug in that medium, and the concentration of protonated and unprotonated drug. Okay, this is the Henderson-Hasselbalch equation. Henderson-Hasselbalch equation is very important in the elimination of the drug. If we take the overdose of the drug, then Henderson-Hasselbalch equation is very important to eliminate that drug. For example, first of all, we will see two rules. Number one is lipid soluble drug can be reabsorbed from a form. बहुत ही सिंपल है। हेंडरसन हेसलबल इक्वेशन जो है हमारे ड्रग की जब हम ओवरडोज लेते हैं तो उसको एलिमिनेट करने में हमारी मदद करती है। कैसे करती है? फॉर एग्जांपल एस्पिरिन, जो कि एक वीक एसिडिक ड्रग है, ठीक है, जब हम वो लेते हैं तो किस तरह हमारी बॉडी से एलिमिनेट होती है, मैं अभी आपको जो है वो डिस्क्राइब करके दिखाता हूँ तो आपको आप लोगों को मज़ीद समझ आएगी। देखें, एक पॉइंट तो आप ये याद रखें कि जो लिपिड सोल्युबल ड्रग होगी ना, वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगी ट्यूबुलर नेफ्रॉन से। हमारी जो किडनी है ना, जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है, वहाँ से जो ड्रग की ओवरडोज होती है ना, वो वहाँ से एलिमिनेट होके हमारे यूराइन में आती है। लेकिन यूराइन से जो है अगर वो ड्रग लिपिड सोल्युबल होगी तो वो यूराइन से दोबारा रीअब्जॉर्ब होके वापस ब्लड में आ जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने रोकना है। वो कैसे रोकना है अभी आपको मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इससे पहले आपको एक और जो है इसका सेकेंड रूल आपको बताता हूँ। रूल नंबर 2, अगर ड्रग होगी एसिडिक, ठीक है, ड्रग होगी एसिडिक RCOOH, अगर ड्रग होगी एसिडिक तो ये जो है अनचार्ज है, ठीक है, अनचार्ज ड्रग। तो ये ड्रग जो है लिपिड सोल्युबल होगी क्योंकि ये अनचार्ज है। ठीक है, degree of ionization is directly proportional to the water and degree of ionization is the inversely proportional to the lipid। तो ये जो है ना, ये अनचार्ज है, ये मोर सोल्युबल होगी, लिपिड मोर सोल्युबल होगी। ठीक है, ये लिपिड में मोर सोल्युबल होगी,
बहुत ही सिंपल इंटरेस्टिंग चीज़ है। और ये चार्ज है, ठीक है, तो ये वाटर में मौजूद करोगे, समझ के बात को। ये तो हो गया एसिडिक। अब हम देखते हैं बेसिक ड्रग का, बेसिक ड्रग, ठीक है। RNH3+ और RNH2+H+, ठीक है। अब ये बेसिक ड्रग है और ये जो है चार्ज है, ठीक है। जब ये चार्ज होगी तो ये मोर वाटर सोल्यूबल होगी, ठीक है। चार्ज ड्रग जो है मोर वाटर सोल्यूबल एंड अनचार्ज ड्रग मोर लिपिड सोल्यूबल, ठीक है। तो ये तो हो गया सिंपल सी बात। देखें यहाँ पे ये बेसिक ड्रग है क्लोरीनेटेड थी, इसको एक प्रोटॉन मिला हुआ था, लेकिन उस प्रोटॉन के नतीजे में ये चार्ज हो गई, इसके ऊपर एक चार्ज आ गया। जब चार्ज होगी तो ये मोर वाटर सोल्यूबल होगी। तो जब यहाँ से हमने प्रोटॉन रिमूव किया, जब ये डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में आई, अनप्रोटोनेटेड फॉर्म में आई, लेकिन इसके ऊपर चार्ज कोई नहीं था, तो उस वक्त ये मोर लिपिड सोल्यूबल थी। इधर मामला उसके बरअक्स है, एसिड में ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में थी लेकिन इसके ऊपर चार्ज नहीं था। एसिड में ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में थी लेकिन चार्ज नहीं था, इस वजह से ये मोर लिपिड सोल्यूबल थी। और इसके ऊपर ये डीप अनप्रोटोनेटेड फॉर्म में थी लेकिन इसके ऊपर चार्ज था नेगेटिव, इस वजह से ये मोर वाटर सोल्यूबल है, ठीक है। और इसके अलावा एक जो पहला रूल क्या है कि लिपिड सोल्यूबल ड्रग कैन बी रीअब्सॉर्ब फ्रॉम द नेफ्रॉन। हम चाह रहे हैं कि जो हमने ड्रग की फॉर एग्जांपल एस्पिरिन की जो है ज़्यादा क्वांटिटी में हमने ले लिया है, ठीक है। एस्पिरिन है जी एसिडिक, जब ये अनचार्ज फॉर्म में जाएगी हमारे यूरिन के अंदर, जब तो ये अनचार्ज जो है मोर लिपिड सोल्यूबल है, तो वो वापस जो है आ जाएगी ब्लड के अंदर, सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर। हम चाह रहे हैं कि जब ये यूरिन में जाए इस तरीके से जो है ये अनप्रोटोनेटेड फॉर्म में आ जाए, किस तरीके से जो है ये आयोनाइज हो जाए और इसके ऊपर चार्ज आ जाए, तो तब जो है ये मोर वाटर सोल्यूबल होगी और जो है वापस रिमूव होके वापस रीअब्सॉर्ब होके जो है हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं आएगी। समझ गए बात को? आपको जो है मैं अभी एग्जांपल देकर समझाता हूँ। ये है जी हमारे पास ब्लड, ठीक है। ये हमारे पास है जी नेफ्रॉन और ये हमारे पास है जी यूरिन, ठीक है। इधर हमने लिए थी एस्पिरिन, ठीक है। जब हमने एस्पिरिन ली, सपोज एस्पिरिन है एसिडिक, तो सपोज ये है जी एस्पिरिन का फार्मूला, ठीक है। जब मैंने एस्पिरिन ली तो एस्पिरिन जो है यहाँ मूव कर जाएगी, नेफ्रॉन से फिल्टर होके नेफ्रॉन से जो है ये एस्पिरिन फिल्टर होके चली जाएगी यूरिन में, RC-OH। अगर ये इसी ही प्रोटोनेटेड फॉर्म में रह गई, अनचार्ज फॉर्म में रह गई, तो ये यूरिन से दोबारा रीअब्सॉर्ब होके ब्लड में आ जाएगी। हम चाह रहे हैं कि किसी तरीके से इसको जो है हम चार्ज कर दें, ठीक है। इसको जो है हम प्रोटोनेट कर दें, ठीक है। इसको अनप्रोटोनेट कर दें हम, ठीक है। इसके नतीजे में ये जब चार्ज हो जाएगी RCOO -H+, तो फिर जो है दोबारा रीअब्सॉर्ब होकर ब्लड में नहीं आएगी। वो हम किस तरह करेंगे, वो हम यूरिन का जो pH है उसको हम कर देंगे बेसिक, ठीक है। सपोज 8 कर देंगे हम इसके pH को। जब बेसिक pH करेंगे तो बेस जो है वो एसिड से जो है प्रोटॉन ले लेगा और इसको जो है चार्ज कर देगा। बहुत ही सिंपल है। देखें मैंने लिया एस्पिरिन की दवाई, एस्पिरिन की होगी ओवरडोज मेरे अंदर, मैं चाह रहा हूँ कि उस एस्पिरिन को जो है अपने जिस्म से किसी तरीके से एलिमिनेट कर दूँ। तो कुदरत ने हमारी बॉडी में उसके लिए क्या प्रोसेस बनाया है, उसके लिए ये प्रोसेस बनाया है। वो जो एस्पिरिन थी वो थी एसिडिक, ठीक है। जब एसिडिक थी तो वो नेफ्रॉन के जरिए फिल्टर होकर मेरी यूरिन में आ गई। तो अगर यूरिन में वो इसी ही अनचार्ज फॉर्म में रहेगी, तो अनचार्ज फॉर्म में जो है ये लिपिड सोल्यूबल है, तो ये वापस आके ब्लड में आ जाएगी, रीअब्सॉर्ब हो जाएगी। लेकिन हमारी जो है कुदरत ने, अल्लाह ताला ने एक बहुत ही जो है हमारे जिस्म के अंदर चीज़ों को जो है एक सेटअप के साथ रखा है, एक प्रॉपर जो है फंक्शन के साथ रखा है।
उस कंडीशन में हमारी यूराइन की पीएच जो है वो बेसिक हो जाएगी। जब बेसिक होगी तो ये जो एसिड है ये अपना प्रोटॉन देगा उस बेसिक यूराइन को, और इस तरह से जो है वो चार्ज हो जाएगी एस्पिरिन, और जब चार्ज होगी तो वो दोबारा रिअब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में नहीं आएगी, और इस तरह वो जो है हमारे यूराइन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगी। होप सो मैं अपनी बात जो है समझा पाया हूँ, ठीक है।